आज का युवा एक सवाल से जूझ रहा है। क्या शरीर में ज्यादा वीर्य होने से चेहरा बदल जाता है? क्या जबड़ा शार्प हो जाता है? क्या आंखों में अलग चमक आ जाती है? क्या लोग अपने आप आकर्षित होने लगते हैं? या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया का बनाया हुआ भ्रम है? सच्चाई समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, विज्ञान से सोचना होगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, वीर्य कोई जादुई एनर्जी बॉल नहीं है। यह शरीर की एक जैविक प्रक्रिया है। शरीर हर दिन स्पर्म बनाता है। अगर रिलीज नहीं होता तो शरीर उसे खुद ही तोड़कर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई रहस्यमयी शक्ति जमा हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर कंट्रोल करना शुरू करता है तो उसके अंदर बदलाव दिखने लगते हैं। अब सवाल है, वो बदलाव किस वजह से आते हैं? चलो गहराई से समझते हैं। पहला बदलाव, मानसिक स्पष्टता। जब तुम बार बार इंस्टेंट प्लेजर के पीछे नहीं भागते तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। डोपामिन का स्तर संतुलित होता है। तुम छोटी छोटी चीजों से ओवर स्टिमुलेट नहीं होते। परिणाम, फोकस बढ़ता है, आंखों में स्थिरता आती है। लोग उसे चमक कहते हैं। असल में वो चमक आत्मविश्वास की होती है। दूसरा बदलाव, ऊर्जा की स्थिरता। अत्यधिक हस्तमैथुन, देर रात जागना, अश्लील कंटेंट देखना, ये सब शरीर को थका देते हैं। नींद खराब होती है, हार्मोन असंतुलित होते हैं। जब तुम इन आदतों को कम करते हो, नींद सुधरती है। टेस्टोस्टेरॉन प्राकृतिक रूप से संतुलित होता है। वर्कआउट बेहतर होता है, और जब वर्कआउट बेहतर होता है तो शरीर मजबूत दिखता है। चेहरे का फैट कम होता है, जबड़ा शार्प दिखने लगता है। लोग समझते हैं वीर्य की ताकत है। असल में यह फिटनेस और अनुशासन की ताकत है। तीसरा बदलाव, बॉडी लैंग्वेज। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वो आंखें नहीं चुराता, वो झुका हुआ नहीं चलता, उसकी चाल में स्थिरता होती है। और सच मानो, दुनिया सबसे पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ती है। तुम कितने भरे हुए हो ये नहीं, तुम कितने संतुलित हो ये दिखता है। अब एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं वीर्य रोकने से चेहरे पर ग्लो आ जाता है। ग्लो का संबंध है हाइड्रेशन से, विटामिन से, नींद से, कम तनाव से। अगर तुम दिन में 3 लीटर पानी पीते हो, फल सब्जी खाते हो, 7 से 8 घंटे सोते हो और रोज पसीना बहाते हो तो चेहरा चमकेगा ही। इसे किसी रहस्य से जोड़ना गलत है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझो, संयम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, संयम मानसिक होता है। अगर तुम 30 से 60 से 90 दिन सिर्फ वीर्य रोकते हो, लेकिन दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, गुस्सा करते हो, लक्ष्य नहीं बनाते, तो कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर तुम संयम के साथ जिम जाओ, मेडिटेशन करो, किताब पढ़ो, स्क्रीन टाइम कम करो, लक्ष्य पर काम करो, तो 90 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और तब लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग बात है। वो अलग बात वीर्य नहीं, तुम्हारा अपग्रेडेड वर्जन है। एक और सच्चाई, शरीर को संतुलन पसंद है। न अत्यधिक लत अच्छी है, न अत्यधिक दमन। प्राकृतिक जीवन जियो, अति से बचो, शर्म या डर से नहीं, समझ से फैसले लो। याद रखो, असली पुरुषार्थ वीर्य जमा करने में नहीं, आदतों को सुधारने में है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारी आंखों में दृढ़ता आएगी। अगर तुम अपने समय को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारे चेहरे पर शांति आएगी। अगर तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आएगा। और यही असली आकर्षण है। लड़कियां भरे हुए शरीर से ज्यादा स्थिर दिमाग और स्पष्ट दिशा वाले व्यक्ति से आकर्षित होती हैं। ताकत अंदर से आती है, और अंदर की ताकत अनुशासन से बनती है। आज से फैसला करो, तुम मिथकों के पीछे भागोगे या सच्चाई के साथ खुद को निखारोगे। तुम्हारा शरीर रोज बनता है, तुम्हारा दिमाग रोज बदलता है, तुम्हारा भविष्य रोज तय होता है। वीर्य कोई जादू नहीं है, लेकिन आत्मनियंत्रण एक जादू जरूर है। और जो खुद पर जीत जाता है उसे दुनिया हराना मुश्किल हो जाता है।